all of you. My name is Anchal Tyagi, and today we would be starting with a fresh course for BPCC 105. This is for IGNOU BAPCH second year students, and today we would be starting with Unit 1, that is definition and goals of psychological research. I divide the units in certain parts, so this particular is the part 1 for Unit 1 of BPCC 105. Right, so a very warm welcome to my channel, and you would be able to find similar high quality explanative sessions on my channel. You can access to other playlist, दूसरी प्लेलिस्ट आप चेकआउट कर सकते हैं और भी कंटेंट के लिए, एंड यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड पीडीएफ्स. जो ये सेशंस आप देख रहे हैं, इनकी जो पीडीएफ है, जो आपको स्क्रीन पे कंटेंट दिख रहा है, इसको आप एक पीडीएफ फॉर्मेट में थ्रू माय टेलीग्राम चैनल यू कैन एक्सेस टू इट. यू कैन ज्वाइन इन देयर. एंड सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज कंटेंट. तो आज जो हम पार्ट 1 के अंदर कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो वो कुछ इस प्रकार है. तो आज हम कंप्लीट करेंगे, पहले एक आइडिया लेंगे कि रिसर्च क्या होता है, फिर हम देखेंगे कि रिसर्च के फीचर्स क्या होते हैं, देन वी विल बी सीइंग कि गोल्स क्या होते हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च के, एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च. ये सारा आज हमारा टारगेट पॉइंट रहेगा. एंड नाउ वी वुड बी स्टार्टिंग विद research, right? So let's get started with our today's content with research. Origin basically हम start करते हैं रिसर्च के बारे में समझना कि रिसर्च क्या होता है. ठीक है, तो रिसर्च जो है उसका जो ओरिजिन हुआ है, शुरुआत हुई है, वो एक शब्द से हुई है जो कि फ्रेंच वर्ड है, फ्रांस देश की भाषा से आया है एक वर्ड रिसर्च, एंड इसका मतलब होता है टू ट्रैवल थ्रू और सर्वे, या तो सर्वे करना या फिर ट्रैवल थ्रू, लाइक गो थ्रू अ पर्टिकुलर प्रोसेस. ठीक है, तो हम रिसर्च का बेसिकली रिसर्च जो है वो यूज होती है जिससे कि हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड कर पाए. आपके पास कोई एक सीमित सी नॉलेज है, एक पर्टिकुलर लिमिटेड अमाउंट ऑफ नॉलेज इज व्हाट यू आर होल्डिंग राइट नाउ. By doing research, okay, when you do a research on a particular topic, theory or hypothesis, what would happen is you will interrogate the things about that particular topic and you will collect more data, more information. तो research की वजह से हम extra या add कर पाते हैं information को हमारी existing knowledge के अंदर. ठीक है, so इसके अंदर हम जो है कॉम्प्लेक्स इंक्वायरी टाइप करते हैं, लाइक अपना जो प्रोसीजर रहता है क्रिटिकल नहीं होता, बट हाँ कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स होता है. रिसर्च की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट इज एन एनालिसिस एंड रिकॉर्डिंग ऑफ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव मैनर और इन नेचर, एंड इट लीड्स टू जनरलाइजेशन एंड थ्योरी डेवलपमेंट. तो रिसर्च ना एक तरीके से हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, लाइक हमें ना कोई सब्जेक्ट दे दिया, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप करते हैं या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बारे में आप रिसर्च करना चाहते हैं. ठीक है, तो रिसर्च किसी के बारे में, किसी कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट, कोई भी मतलब एक्सेट्रा, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप उसकी रिसर्च करने के लिए ऑब्वियस सी बात है आप उसको ऑब्जर्व करोगे. सबसे पहली चीज आप ऑब्जर्व करते हो. तो रिसर्च का मतलब होता है कि जब आप एनालिसिस करते हो या फिर रिकॉर्ड करते हो ऑब्जर्वेशन को, आपने जो भी उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या सब्जेक्ट या टॉपिक के बारे में पढ़ा, उसके बारे में आप एनालिसिस करते हो, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो. ठीक है, अपने पास रिकॉर्ड करके रखोगे, स्टैटिस्टिक्स बनाओगे, कुछ भी आप यूज करोगे. ठीक है, मेथड्स यूज करके आप उसको समझने की कोशिश करते हो. तो रिसर्च हमेशा ना सिस्टमैटिक, एक मतलब एक प्रॉपर एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के हिसाब से चलती है और ऑब्जेक्टिव होती है, मतलब कि रीजनेबल होती है. ठीक है, लॉजिकल होती है. ठीक है, इसकी वजह से जब आप रिसर्च कर लेते हो, आप इंफॉर्मेशन ग्रास्प कर लेते हो सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव मैनर में, तो आप फिर क्या करते हो अपने बेसिकली अगर आप देखो, अगर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो ना, तो वहां पे हमें बताया था सैंपल पॉपुलेशन के बारे में. तो आप जब रिसर्च स्टार्ट करते हो तो आप एक पूरी कंप्लीट पॉपुलेशन होती है. ठीक है, कंप्लीट पॉपुलेशन होती है, उसमें से कुछ एक पर्टिकुलर ग्रुप सिलेक्ट करते हो जिसके ऊपर आप रिसर्च करते हो, तो उसको हम सैंपल बोलते हैं. ठीक है,
तो जब आप एक सैंपल के ऊपर रिसर्च कर चुके हो, एक कॉन्सेप्ट को लेके या किसी भी टॉपिक को लेके, तो आप जब उस रिसर्च में सक्सेसफुल हो जाते हो, आपकी फाइंडिंग्स आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है, तो आप उस रिजल्ट को ना कंप्लीट पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई कर देते हो, मतलब आप जनरलाइजेशन की तरफ चल जाते हो, आप उसे जनरलाइज कर देते हो रिजल्ट को कंप्लीट पॉपुलेशन के लिए। ठीक है, आप जब रिसर्च करते हैं तो आप उसकी वजह से थ्योरी की डेवलपमेंट भी करते हैं, आप खुद के नए कॉन्सेप्ट्स भी डेवलप करते हैं, जिसमें आप अपने रिसर्च से जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने ली है आप उसको भी एड ऑन करते हो, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आप अपनी थ्योरी का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं बर्न की तरफ से 2000 में रिसर्च की डेफिनेशन थी, दैट रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन टू फाइंड आंसर्स टू अ प्रॉब्लम। किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए एक आंसर ढूंढना इन अ सिस्टमैटिक वे थ्रू अ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, इसको हम कहते हैं रिसर्च। राइट, अब हम देखते हैं रिसर्च, हमें पता है रिसर्च एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, हर फील्ड में रिसर्च होती है। अब साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या होती है वो देखते हैं। सी, साइकोलॉजिकल रिसर्च साइंटिफिक अप्रोच लेके चलती है, वो बिल्कुल लॉजिक बेस्ड होती है, प्रूफ्स के साथ आगे चलती है। ठीक है, it determines and reduces uncertainty and biases। तो साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर आप जो है अपना जो अनसर्टेनिटी है, जो एकदम से लाइक हर चीज ना आपको एग्जैक्ट नहीं पता होती, कुछ चीजें होती है जो एकदम से हो जाती है, अनसर्टेन होती है। ठीक है, तो आप थ्रू साइकोलॉजिकल रिसर्च आप बहुत सारे बायसेस जो आपने बिलीव्स पैदा कर रखे होते हैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या किसी भी चीज के बारे में, और अनसर्टेनिटी को खत्म कर देते हैं, फिर रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, psychological research is basically a system of gathering data so that आप through psychological research अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, जिससे कि so that bias and error in measurement can be reduced। जब आप मेजरमेंट करें तो वहां पे आपके बायसेस, जो भी आपके फॉल्स बिलीफ हैं जो आपने तैयार करके रखे हैं, ठीक है, जो भी अड़चने आएंगी, जो भी एरर्स होंगे वो सब खत्म हो जाते हैं बिकॉज ऑफ रिसर्च। ठीक है, क्योंकि आप रिसर्च के थ्रू एक फुल प्रूफ प्लान के साथ आगे चलते हैं, तो रिसर्च फैसिलिटेट करती है एक एररलेस और बायसलेस मेजरमेंट के लिए। ठीक है, because of psychological research we can see that it develops better understanding। जब हम रिसर्च करते हैं, ठीक है, हम बहुत चीजों को मल्टी डायमेंशनली देख पाते हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी एक्सपैंड होती है। ठीक है, द फैक्टर्स लीडिंग टू दोस प्रॉब्लम्स, इश्यूज, suitable strategies, interventions for a problem, इवेंट और स्टिमुलाई आप ये जान पाते हैं। आप देख पाएंगे कि एक आपको प्रॉब्लम हो रही है या कोई भी चीज को आप मेजर करना चाहते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बारे में उसके फैक्टर्स क्या है, कौन से इश्यूज हैं उससे रिलेटेड, और क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, कैसे आप प्रिवेंट करेंगे, ये सब कुछ ना उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम या फिर कोई भी इवेंट या स्टिमुलाई के बारे में आप थ्रू रिसर्च जानते हैं। ठीक है, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इन सारे लाइक रीजन या फैक्टर्स के लिए। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इट ब्रॉडन्स मतलब बढ़ा देता है, वाइडन कर देता है। तो बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च इट ब्रॉडन्स द स्कोप एंड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, साइकोलॉजी की किसी भी फील्ड को ये एक ब्रॉडनेस के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको रिप्रेजेंट कर पाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि रिसर्च के फीचर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं रिसर्च के कुछ फीचर्स। तो रिसर्च जो होती है ना, दैट नीड्स टू बी सिस्टमैटिक इन नेचर। सिस्टमैटिक से मतलब क्या है कि आपकी जो रिसर्च है वो ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, कुछ भी मिसऑर्गेनाइजेशन या किसी भी हिसाब से नहीं, एक प्रॉपर सीक्वेंस में और ऑर्गेनाइजेशन या पूरी कंप्लीट सेटअप के साथ आप रिसर्च कर पाते हैं। ठीक है, साइंटिफिक इन नेचर होने चाहिए, मतलब कि फुल प्रूफ्स होने चाहिए, कहीं पे भी आपके जो बिलीव्स है, आपकी जो सब्जेक्टिविटी है वो नहीं आनी चाहिए। इट शुड फॉलो साइंटिफिक स्टेप्स ही फॉलो करने चाहिए, और इट शुड इंश्योर क्रेडिबिलिटी, कि आप ट्रस्ट कर पाए उस रिसर्च पे, वो रिसर्च के अंदर हाई क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए।
फिर बात आती है कि रिसर्च नीड्स टू बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब कि जहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी की रिक्वायरमेंट आ जाती है वहां पे आपको सब्जेक्टिविटी नहीं चाहिए, मतलब कि आपके खुद के जो पर्सनल बिलीव्स हैं या बायसेस हैं, ठीक है, आपकी जो खुद के पर्सनल फीलिंग्स है, कोई भी आपकी खुद की जो फीलिंग्स है वो रिसर्च को खराब नहीं करनी चाहिए, वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। वो जो रिसर्च होगी वो ऑब्जेक्टिव होगी, पूरे प्रूफ्स के साथ और लॉजिक के साथ होना चाहिए, आपके पर्सनल टच वहां पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये भी होता है कि आप जो है अपनी रिसर्च के अंदर इंटरनल वैलिडिटी को मेंटेन करें। इंटरनल वैलिडिटी मतलब कि आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड हो, और इसके बारे में जो वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, आप इसके सबके बारे में धीरे धीरे समझ जाएंगे जैसे से मतलब यूनिट्स आएगी। अभी के लिए आप समझ, इंटरनल वैलिडिटी एक कॉन्सेप्ट है जो आगे आपको मेजर करना भी आना चाहिए। तो ये जो है इसको में मेंटेन करके रखना पड़ता है एक साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर, ठीक है। सो द फोकस नीड्स टू बी गिवन इन रियलिटी। हमें ऑब्जेक्टिविटी के साथ ये भी समझना है कि हमारा जो फोकस है ना वो रियलिज्म की तरफ जाना है, ठीक है। कुछ भी आप मन के हिसाब से या कुछ भी आप लेट नहीं कर सकते, एज्यूम नहीं कर सकते, सब कुछ रियलिटी में वो चीज अप्लाई होनी चाहिए, ठीक है। द साइकोलॉजिकल रिसर्च शुड सीक आंसर्स टू सर्टेन, इट इज कैरिड विद क्लियर एंड स्पेसिफिक, मतलब कि वो जो आंसर्स ढूंढे, जो भी सॉल्यूशन निकाले, वो कहीं ना कहीं सर्टेन हो, वो एजम्पशन बेस्ड ना हो, ठीक है। उसके अंदर क्लियर, बिल्कुल साफ, क्लैरिटी के साथ क्लियर एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम होना चाहिए। फिर आप क्या करें कि जो आपके रिसर्च है उसके थ्रू आप जनरलाइजेशंस भी बना पाए, मतलब कि सोसाइटी में बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर आप उसको अप्लाई कर पाए। थ्योरी प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, इसलिए आपका जो रिजल्ट आएगा उसके बेसिस पे आप जो है थ्योरी डेवलप करेंगे या उसको बड़ी पॉपुलेशन पे अप्लाई कर पाएंगे। इसीलिए आपकी जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है, वो वैलिड होना चाहिए, वो क्रेडिबल होना चाहिए, ठीक है, वो रिलायबल होना चाहिए। तो ये सारी फीचर्स होने चाहिए, तभी जाके आप उसको जनरलाइज कर पाएंगे या फिर उससे आप थ्योरीज या अपना खुद की कॉन्सेप्ट तैयार कर पाएंगे। अब बात आती है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च की, कि साइकोलॉजिकल रिसर्च तो हम कंडक्ट करते हैं पर उसके गोल्स क्या है, ठीक है। पहला तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो जिसके ऊपर सारी चीजें टिकी हुई है, दैट इट शुड कॉम्प्रीहेंड ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर। हम सबको पता है कि साइकोलॉजी जो है ना वो बिहेवियर को बहुत ज्यादा लाइक मेन फोकस ही बिहेवियर होता है। तो आपकी जो साइकोलॉजिकल रिसर्च होगी उसको जरूरी है कि वो ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को कॉम्प्रीहेंड कर पाए, समझ पाए, उसको एक्सप्लेन कर पाए, और ये जो रिसर्च है ये बेनिफिट कर पाए सोसाइटी का इन जनरल, मतलब पूरी सोसाइटी का ये हेल्प कर पाए रिसर्च, और एक इंडिविजुअल का स्पेसिफिकली, अगर स्पेसिफिक में जाए तो जिस इंडिविजुअल के ऊपर रिसर्च हो रही है उसकी भी हेल्प हो पाए और सोसाइटी में कुछ ना कुछ चेंज ला पाए और ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को समझ पाए। रिसर्च का जो साइकोलॉजिकल रिसर्च है उसका मेन एम तो यही है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, तो अब हम देखते हैं जस्ट सेकंड, अब ना कुछ और एम देखने हैं हमें कि साइकोलॉजिकल रिसर्च का जो एक गोल है कि इट शुड डिस्क्राइब द प्रॉब्लम, इट शुड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम, इट शुड प्रिडिक्ट द प्रॉब्लम, इट शुड कंट्रोल द प्रॉब्लम एंड इट शुड बी एप्लीकेटिव इन नेचर। ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट गोल्स या स्टेप्स थ्रू के फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम एक एक करके ना हर एक को ध्यान से देखते हैं कि सबसे पहले ना बिकॉज ऑफ रिसर्च वी शुड बी एबल टू, हम डिस्क्राइब कर पाए, मतलब कि सबको बता पाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थ्रू रिसर्च वी कैन डिस्क्राइब बिहेवियर इन अ सिस्टमैटिक मैनर। एक सिस्टमैटिक मैनर में हम बिहेवियर किसी का भी हो सकता है, जो भी जिसके ऊपर भी हम स्टडी करेंगे, इट कैन बी अ एनिमल, इट कैन बी अ ह्यूमन, ओके, तो हम उसको अच्छी उसकी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब कर पाए, राइट। फिर इंफॉर्मेशन ऑफ सिचुएशन, के
प्रॉब्लम समझ ली, इंडिविजुअल को समझ लिया, उसकी सिचुएशन को भी समझा जाए कि व्हाट, वेयर, व्हेन एंड whom, पूरी सिचुएशन के हर मल्टी डायमेंशनली हम इंफॉर्मेशन को निकाल पाए, मल्टी डायमेंशनली। सर्टेन इवेंट, फिनोमिना और इशू, जो भी प्रॉब्लम एसोसिएटेड है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जिसके ऊपर रिसर्च होने वाली है, उस पर्टिकुलर इशू या फिर प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई कर पाए और उसको रिपोर्ट भी कर पाए, मतलब अपने पास रिकॉर्ड भी कर पाए। ठीक है, वी नीड टू ऑब्जर्व अ बिहेवियर एंड नोट डाउन एवरीथिंग अबाउट इट, बिहेवियर को देखें और उसके बारे में सब कुछ लिख दें और समझ जाए, डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ आता है। अब हम चलते हैं ना नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप है एक्सप्लेन करना। ठीक है, आपने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया, उसको समझ लिया। अब क्या होगा कि आपको ये बताना है, यू नीड टू एक्सप्लेन कि बिहेवियर, वो जो पर्टिकुलर बिहेवियर आपने ऑब्जर्व किया है वो अकर हो क्यों रहा है, व्हाई अ पर्टिकुलर बिहेवियर इज अकरिंग। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे उस पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में जो आपने ऑब्जर्व किया। टेंटेटिव का मतलब होता है कि आप एज्यूम करेंगे या फिर कुछ भी ऐसे assumption के बेसिस पे आप एक एक्सप्लेनेशन निकालेंगे, जिसकी वजह से इसको हम, अगर आपने देखा हो, आपको पता हो, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हो, पहले पता हो कि टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन को ना हम हाइपोथेसिस कहते हैं साइंटिफिक, उसमें साइकोलॉजिकल में खासकर। तो हम हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, फिर हम थ्योरी के ऊपर काम कर पाएंगे, अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी फॉर्मेशन पे ध्यान दे पाएंगे। अब थर्ड जो होता है ना, वो होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन सबको पता है, प्रिडिक्ट करना। तो अब आप क्या करेंगे, प्रीवियस रिसर्च का यूज करके प्लस में अपनी खुद की प्रिडिक्शन देंगे, खुद से आप अनुमान लगाएंगे एक पर्टिकुलर बिहेवियर के बारे में कि ये पर्टिकुलर बिहेवियर फ्यूचर में कब दोबारा अकर हो सकता है या किन कंडीशंस की वजह से एक पर्टिकुलर बिहेवियर अकर होता है। ठीक है, आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, आप अनुमान लगा पाएंगे रिगार्डिंग द फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर अफेक्ट करते हैं पर्टिकुलर बिहेवियर को जो चीजें अफेक्ट करती है आप उनको भी समझ पाएंगे, उनको भी अनुमान लगा पाएंगे, या फिर उसको जो इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में आप बता पाएंगे। प्रिडिक्शन बेसिकली हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा, उस पर्टिकुलर बिहेवियर से रिलेटेड क्या आउटकम निकलेगा, ये आप हेल्प कर पाते हैं थ्रू प्रिडिक्शन, आप बता पाते हैं। फिर आता है कि आपने समझ लिया, देख लिया, प्रिडिक्ट कर लिया। अब आता है कि आपको कंट्रोल भी करना है। ठीक है, आप जो है सुटेबल इंटरवेंशन मेथड्स लेंगे, सुटेबल इंटरवेंशन मेथड्स आर टेकन, जिसकी वजह से आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को फैसिलिटेट कर पाएंगे या रीइंफोर्स कर पाएंगे। मतलब कि अगर आपको पता है कि ये बिहेवियर जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है, कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये मुझे चाहिए, इट इज राइट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, आपको चाहिए, तो आप उस बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करोगे, क्योंकि आपको फ्यूचर में चाहते हो कि इंडिविजुअल ये बिहेवियर दिखाए, तो आप उसको रीइंफोर्स करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। रीइंफोर्स करना, ये सब कुछ हमने फर्स्ट ईयर में देखा था कि हम उसको प्रमोट करेंगे, एनकरेज करेंगे। कंट्रोल का मतलब सिर्फ एनकरेज करना नहीं होता है, कहीं ना कहीं कंट्रोल दोनों सेंस में होता है, कि आप तो तीन सेंस में मान लीजिए, या तो आप बिहेवियर को आगे देखना चाहते हैं, मतलब उसके चांसेस इंक्रीज करेंगे, या आप अभी जिस लेवल पे बिहेवियर शो हो रहा है आप उस पे रखना चाहते हैं तो नॉर्मल रखना चाहते हैं, और एक होता है डिक्रीज करना चाहते हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं बिहेवियर को और बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो आप हर तरीके से एक पर्टिकुलर बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं एप्लीकेशन। Inferences are driven out of research and applied for problem solving and decision making. आपने सब कुछ कर लिया, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। आपने बिहेवियर देख लिया, उसके जहाँ पे सही सिचुएशन में उसकी रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको अप्लाई करेंगे, राइट। तो आपको जो है उसके बारे में इन्फरेंसेस फर्दर उसके पार्ट्स को समझना पड़ेगा, उसको उसके अंदर और डिटेल निकाल के आप उसको रियल लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, एक डिसीजन को लेते समय अब उसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एप्लीकेशन। अब हम आगे चलते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि साइकोलॉजिकल रिसर्च की ना कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब कि उसकी खूबियां क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है।
तो सबसे पहले तो वही चीज रिपीट हो रही है कि इट शुड बी सिस्टमैटिक और साइंटिफिक इन नेचर, ठीक है। हम उसको वेरीफाई कर पाए और उसको रेप्लिकेबल भी हो पाए, मतलब उसके बारे में हम लाइक रेप्लिकेशन वगैरह के बारे में आप देखेंगे दोबारा से कि रेप्लिकेबल मतलब कि आपने एक रिसर्च तैयार करी, वो क्रेडिबल है, वो ट्रस्टवर्दी है, और आपके उस रिसर्च को हम इस हिसाब से तैयार करना चाहिए कि फ्यूचर में कोई और रिसर्चर, कोई फ्यूचर में कोई नया रिसर्चर आए तो आपकी रिसर्च को देखकर वो कुछ एनालाइज कर पाए, उससे कुछ अपनी रिसर्च के लिए समझ पाए कि अगर वो सिमिलर टॉपिक पर रिसर्च करना चाहता है तो उसको कुछ फाइंडिंग्स मिल जाए। तो रेप्लिकेबल भी उसके अंदर वो फीचर होना चाहिए। सी, आपको जो रिसर्च तैयार करनी है वो लॉजिकल होनी चाहिए, मतलब कि वो जनरलाइजेशन में, मतलब कि बड़ी पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई हो पाए और थ्योरी भी आप उसके बारे में बना पाए, कॉन्सेप्ट्स अपने खुद के नए तैयार कर पाए, ठीक है। आप सिस्टमैटिकली टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस को और थ्योरी को जो कि आपकी उस पर्टिकुलर रिसर्च के ऊपर बेस्ड आप तैयार करने वाले हैं, ठीक है। और आप कंट्रोल कर पाए एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को, मतलब जो एक्सटर्नल फैक्टर्स आपके थ्योरी को या रिसर्च को हिंडर कर रहे हैं, जो तकलीफ दे रहे हैं, जो उसको खराब कर रहे हैं, तो आप उसको भी कंट्रोल कर पाए। ये सारे फीचर्स जो है आपके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाते हैं ऑफ अ साइकोलॉजिकल रिसर्च, राइट। अब हम इसके बारे में और डिटेल में देखते हैं, जस्ट अ सेकंड, लेट मी जस्ट okay. So purpose and objective of the research needs to be stated in clear and specific manner. आपकी रिसर्च का जो पर्पस है कि आप करना क्यों चाहते हैं उस पर्टिकुलर रिसर्च को, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट। आप उसको क्लियरली, क्लैरिटी के साथ एक स्पेसिफिक तरीके में पहले ही बता दें, स्टेट कर दें, राइट। आप उसको पहले बता दें। The research procedure needs to be planned adequately and it can make research proposal synopsis. Basically आपको पहले से एक पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा रिसर्च का, आपको पूरे प्लान आउट करना पड़ेगा कि कैसे आप उस पर्टिकुलर प्रोसीजर को आगे लेके जाने वाले हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब आप प्लानिंग कर पाते हैं, प्रोसीजर को पहले से तैयार कर लेते हैं कुछ हद तक, तो आप जो है रिसर्च प्रपोजल बना पाते हैं। रिसर्च प्रपोजल जो है आपने लाइक आप इसको डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हम कहीं ना कहीं सिनॉप्सिस भी कहते हैं, ठीक है। जब हम रिसर्च प्रपोजल तैयार करते हैं तो सिनॉप्सिस कहते हैं इसके। बेसिकली रिसर्च प्रॉब्लम या सिनॉप्सिस के अंदर क्या होता है, आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रॉब्लम के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस, सैंपल, बेसिकली कंप्लीट एक आप रिज्यूमे टाइप एक प्रपोजल तैयार कर देते हैं कि रिसर्च में एग्जैक्टली आप चाहते क्या क्या है, आप उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं, ठीक है। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है रिसर्च से और क्या आप प्रूव करना चाहते हैं, सब कुछ आप उसके अंदर डाल देंगे। फिर क्या होता है, जो आप रिसर्च डिजाइन तैयार करना चाहते हैं वो सिलेक्ट that should be selected and based on the purpose and objective of the research, give structure, ensure high internal validity. आप रिसर्च डिजाइन जो तैयार करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी रिसर्च के पर्पस पे या ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपको रिसर्च डिजाइन बनाना पड़ेगा, राइट, जिससे कि आपके रिसर्च को एक स्ट्रक्चर मिल पाए और उसकी जो वैलिडिटी है वो इंटरनल वैलिडिटी भी हाई रहे, जिससे कि उसकी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो जाए, ठीक है। फिर आपको देखना है कि आप एप्रोप्रिएट टूल्स यूज कर पाए, जिससे कि आप रिसर्च का जो डेटा है उसको एनालाइज कर पाए, उसको समझ पाए, उससे कुछ ना कुछ इन्फरेंसेस निकाल पाए। तो इसके लिए आपको सही से टूल्स यूज करने हैं जो। So this was all for today and hope you had like got the concepts very well in your mind and like conceptual clarity should be high, and let's move on to the end. So thanks a lot guys for staying tuned and do subscribe the channel and hit the bell icon जिससे कि आपको part 2 की latest updates जल्दी से मिल जाए। And that's all for today. Thanks a lot guys. Stay tuned. Bye bye.